बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का नया सबक पढ़ रहे हैं, चांद की सैर। प्यारे बच्चों, इस सबक में एक बच्चा है अली जो चांद की सैर करता है और उसके बाद वो हमें बताता है कि वो उसने चांद पर क्या क्या चीज़ें देखी और वो कैसे जो है वो चांद पर पहुंचा। तो ये एक बड़े ही मज़ेदार कहानी है और बड़ा ही एक मज़ेदार सबक है। तो आइए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अली चांद पर कैसे पहुंचा और वहाँ पर उसने क्या क्या चीज़ें देखी। सबक का नाम है चांद की सैर। ये सबक आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 146 यानी 146 पर है। अली की दादी चांद अक्सर उसे मेरा चांद कहकर बुलाती थी। अली दादी चांद से पूछता, आप मुझे चांद क्यों कहती हैं? मेरा नाम तो अली है। दादी चांद मुस्कुराकर जवाब देती, भाई मैं तुम्हें चांद इसलिए कहती हूँ कि तुम चांद की तरह बहुत प्यारे हो। गर्मियों की एक रात अली अपने घर के सहन में सोने लेटा तो उससे नींद नहीं आ रही थी। आसमान पर खूबसूरत चांद चमक रहा था और तारे भी जगमगा रहे थे। चांद को देखकर उसे नर्सरी जमात में पढ़ी हुई नज़म बार बार याद आ रही थी। दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं। फिर अचानक उसे आवाज़ आई, अली मियाँ क्या सोच रहे हो? ये आवाज़ चांद की थी। अली ने कहा, चंदा मामू मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपको करीब से देखना चाहता हूँ। चंदा मामू की आवाज़ आई, ये कौन सी मुश्किल बात है? हम अभी एक छोटी सी चांद गाड़ी भेज देते हैं, उसमें बैठकर आ जाओ और हाँ, अगर अपने साथ किसी को लाना चाहो तो ले आओ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अली जो है और उसकी दादी अली को मेरा चांद कहकर बुलाती थी और वो कहता था कि मेरा नाम तो अली है, तो आप मुझे चांद क्यों कहती हैं? तो फिर दादी जान ने उसको मुस्कुरा कर उसकी तरफ स्माइल पास करके कहा कि भाई तुम चांद की तरह बहुत प्यारे हो, इसलिए मैं आपको चांद कहती हूँ। एक दफ़ा वो गर्मियों में सहन में लेटा हुआ था और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि आसमान पर एक बहुत ही खूबसूरत चांद चमक रहा है। चांद को देखते ही उसे एक पोएम याद आ गई कि दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं। फिर अचानक उसे आवाज़ आई कि कोई उससे पूछ रहा है कि अली मियाँ तुम क्या सोच रहे हो? तो उसने देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसने देखा कि ये आवाज़ तो चांद की है। चांद उसको कह रहा है कि अली मियाँ आप क्या सोच रहे हो? तो अली ने कहा कि मैं चंदा मामू आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत करीब से देखना चाहता हूँ। फिर चंदा मामू ने कहा कि ये कोई भी मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम अभी एक छोटी सी चांद गाड़ी आपकी तरफ भेजते हैं, आप उसमें बैठ के आ जाएं और अपने साथ अगर किसी को लाना चाहते हैं तो उसको भी अपने साथ ले आएं। अली सोचने लगा किससे ले जाऊं, सब तो सो गए हैं। ऐसा करता हूँ अपने खरगोश को ले जाता हूँ। फिर उसने ऐसे ही किया। थोड़ी देर में चांद गाड़ी भी आ गई और वो दोनों उसमें सवार हो गए। कुछ ही देर में वो चांद पर पहुंच गए। चलो अब घूम फिर कर चांद को भी देख लें। अली अपने खरगोश के साथ चांद गाड़ी से उतरा। अरे मगर ये क्या, इतनी मिट्टी, इतने पहाड़, इतने बड़े बड़े गार और इतना अंधेरा। जब अली चांद पर पहुंच गया और अपने साथ अपने खरगोश को ले गया, जब वो गाड़ी से उतरा और चांद पर वो गया तो उसने देखा कि चांद पर तो इतनी ज़्यादा मिट्टी है, इतने पहाड़ हैं और इतने बड़े बड़े गार हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये सब चीज़ें जब उसने चांद पर देखी तो उसने क्या सोचा और उसने और क्या देखा, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज की पढ़ाई आपकी यहाँ तक ही है। आप सब बच्चों ने इसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। इसके साथ इसके मश्की काम में जो 3 सवालात हैं वो आपने अपनी किताब पर करने हैं। सवाल नंबर 1 है, अली चांद पर कैसे पहुंचा? इसका जवाब है अली चांद पर चांद गाड़ी के ज़रिए पहुंचा। सवाल नंबर 2 है, चांद की सैर पर अली के साथ कौन था?
اس کا جواب ہے چاند کی سیر پر علی کے ساتھ خرگوش تھا۔ سوال نمبر 3 ہے علی نے چاند پر کیا کیا دیکھا، اور اس کا جواب ہے کہ علی نے چاند پر مٹی، غار، پہاڑ اور اندھیرا دیکھا۔ پیارے بچوں، یہ 3 سوال آپ نے اپنے کتاب پر ہی خوش خط کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں تک پڑھائی کروائی گئی ہے وہ آپ نے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ حافظ۔